morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. A very, very good morning, all of you. All of you, take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 93. Today I am going to revise chapter 8, Dhanya Matu Mahima. All of you take out your book and turn page number 93. See chapter 8, Dhanya Matu Mahima. धन्य है माता की महिमा. चलिए. एकह बालकः आसीत् तस्य नाम आलः आसीत्. एक बालक था, उसका नाम आल था. एकदा सः मातरम् अपृच्छत्. एक बार उसने अपनी माता से पूछा. अपृच्छत् इति पदे कह लकार लंग लकार है ना. धीरे धीरे एडमिट होते हो बेटा, क्लास डिस्टर्ब होता है. हाँ. माता मूर्खा कब भवति. बालक अपनी माता से पूछता है कि माता मूर्ख कौन होता है. माता अवदत्. माता बोली यह बुद्धिहीना भवति सह मूर्ख. जो बुद्धिहीन होता है वह मूर्ख होता है. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. सह बालक दुखी अभवत. वह बालक दुखी हुआ. और कथ्यत च और बोला तदा अहम बुद्धिहीना अस्मि. तब मैं बुद्धिहीन हूँ. विद्यालये सर्वे माम मूर्ख इति कथयन्ति. विद्यालय में सभी मुझे मूर्ख कहते हैं. अधुना अहम विद्यालयं न गमिष्यामि. मैं अब विद्यालय नहीं जाऊँगा. माता अवदत्. माता बोली पुत्र निराश माँ भव. निराश मत हो. माँ का क्या अर्थ होता है. मत, है ना. मत हो. अहम त्वाम पाठिष्यामि त्वं मूर्ख न असि. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम मूर्ख नहीं हो. माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत. माता बालक को प्रतिदिन पढ़ाने लगी. सह बालकः अपि परिश्रमेण अपठत. और वह बालक भी परिश्रम पूर्वक पढ़ने लगा. मातु सेवां च अकरोत्. और माता की सेवा भी करने लगा. एकस्मिन् दिवसे सह महान वैज्ञानिक भवति. वह जो बालक था, आल था, एक दिन महान वैज्ञानिक हुआ. तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्. उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था. तो इस चैप्टर में थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार छोटे में वो पढ़ने में उन्हें मन नहीं लगता था. उनके सहपाठी उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें बुद्धिहीन बोलते थे, मूर्ख बोलते थे. एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता मूर्ख कौन होता है. तो माँ बोली जो बुद्धिहीन होता है वही मूर्ख होता है. तब उन्होंने कहा तब तो मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि सभी मुझे चिढ़ाते हैं, सभी मुझे बुद्धिहीन कहते हैं. माता बोली पुत्र निराश मत हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी. और माता उन्हें प्रतिदिन पढ़ाने लगी. वो बालक भी पढ़ने लगा और माता की सेवा भी करने लगा. उसका बचपन का नाम आल था. वही आल बड़े होकर महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ. विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्य महान वैज्ञानिकस्य आविष्कारः सन्ति. विद्युत दीपक मन बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र चलचित्र जो सिनेमा जिससे दिखाया जाता है, आदि वस्तुओं है ना का आविष्कार ये महान वैज्ञानिक ने किया. ये सब महान वैज्ञानिक और कथ्यत इन महान वैज्ञानिक ने कहा मम माता मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति. मेरी माता मेरी मार्गदर्शिका और शिक्षिका है. सत्यमेव अस्ति. सत्य ही है. माता एव अस्माकं परमो गुरु. माता ही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है. मार्गदर्शिका च भवति. माता हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है और मार्गदर्शिका होती है. धन्या मातु महिमा. धन्य है माता की महिमा. कथ्यते अपि कहा भी गया है माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति. माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है, बड़ी होती है. माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है. टंड पेश ही बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं बेटा. आसीत तो आप जानते ही हैं, था. मातरम माता को. और कथ्यत उसने कहा. गमिष्यामि मैं जाऊंगा. इसमें लिट लकार है, भविष्यत काल. गमिष्यामि है ना. निराशा आशा के बिना. असि माने तुम हो. और पाठ्यत माने पढ़ाया. वैज्ञानिक वैज्ञानिक. तस्य उसका. विद्युत दीपक किसको बोलते हैं. विद्युत दीपक किसे बोलते हैं. बिजली के बल्ब को. हाँ, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया. थॉमस अल्वा एडिसन ने किया.
चलचित्र, हाँ, वस्तुनि, वस्तुएं, आविष्कारक, खोज, मार्गदर्शिका, जो मार्गदर्शिका मीन्स जो रास्ता दिखाती है, रास्ता दिखाने वाले, मातु, माता की, महिमा, बड़प्पन। इसका फिर अभ्यास है बेटा, सी पेज नंबर 95, शुद्धानी और अशुद्धानी लिखना है। पहला है बालकः आलः महान वैज्ञानिकः अभवत्। बालक आल महान वैज्ञानिक हुआ, आम अथवा न? शुद्धम, जब बहुवचन के लिए शुद्धानी है, एक वचन, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, लिखो शुद्धम। आलः मूर्खः न आसीत्, शुद्धम। आलः परिश्रमी आसीत्, शुद्धम। हाँ, बालकस्य माता तब मूर्खम इति अकथयत्, अशुद्धम। बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठयत्, शुद्धम। हाँ, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एकः डैश आसीत्, बालकः आसीत्, तस्य नाम आलः आसीत्, सः डैश न आसीत्, मूर्खः, तस्य माता तम अपाठयत्, धन्या मातु महिमा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो जाएगा बालका, दूसरा हो जाएगा नाम, तीसरा हो जाएगा मूर्खा, चौथा माता और पांचवा महिमा। बेटा किसी के घर से आवाज आ रही है, ऑफ योर माइक प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन्तु। विपरीतार्थक मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो मूर्खा का विपरीत क्या होगा? मूर्खा का विपरीत बुद्धिमान, दुखी, दुखी का सुखी, सत्यम, असत्यम, दिवसे, हाँ असत्यम, दिवसे, रात्रो, बुद्धिहीन, हाँ विद्वान। बुद्धिहीन का विपरीत विद्वान, विहान, विद्वान उसमें दिया हुआ है, उसे बुद्धिमान भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। बालकस्य नाम किम् आसीत्? आलः, आलः। मूर्खः कः भवति? बुद्धिहीनः। हाँ, बालकं का प्रतिदिनम् अपाठयत्? माता। हाँ, किं बालकः महान् वैज्ञानिकः अभवत्? आम्। महावैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्? माता। हाँ, वेरी गुड। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 96। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बेटा। बालकः आलः मातरं किम अपृच्छत्? बालक आल माता से क्या पूछा? हाँ, माता मूर्खः कः भवति? पूर्ण वाक्य में। हाँ, वेरी गुड। कः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि? आलः। बालकस्य पूर्ण नाम किम् अस्ति? बालकस्य पूर्ण नाम थॉमस अल्वा एडिसन अस्ति। हाँ, आसीत्, वेरी गुड। बालकस्य पूर्ण नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्। किं बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्? आम्, आम्। हाँ, वेरी गुड। बालकं केषां वस्तूनाम् आविष्कारान् अकरोत्? चलचित्र यंत्रम, विद्युत दीपकम और ग्रामोफोन। हाँ हाँ, वेरी गुड। उसके बाद अब बेटा प्रश्न निर्माण है। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठयत्। बालकम की जगह क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, बालकः मातरम् अपृच्छत्। मातरम की जगह किम। हाँ, वेरी गुड। बालकः परिश्रमी आसीत्। बालका की जगह क्या होगा?
कः परिश्रमी आसीत् क्वेश्चन मार्क। माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति। हाँ वेरी गुड। माता केषां मार्गदर्शिका भवति। माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति। कस्मात्। हाँ हाँ वेरी गुड। माता कस्मात् उच्चतरा भवति। वेरी गुड। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कथा क्रमानुसार लिखना है। जो घटना कहानी में पहले आई है जो बातें वो पहले बोलेंगे, जो बाद में आई है वो बाद में बोलेंगे। 6G ऋतुराज क्या आप बोलेंगे कथा क्रम बोलिए। बालक आल विद्यालय पठत। हाँ वेरी गुड। उसके बाद विद्यालय सर्वे मूर्ख इति कथ्यते। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। उसके बाद दुखी भूत्वा विद्यालयं गंतुम न इच्छति स्म। वेरी गुड। चौथे नंबर पे माता तं बालकं प्रतिदिनं वेरी गुड। हाँ और 5वें नंबर पे स महान वैज्ञानिक अभवत्। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो 5वां नंबर है वो पहला हो गया, दूसरा नंबर दूसरा ही रहा, चौथा तीसरा हो गया, पहला चौथा हो गया और तीसरा 5वां हो गया। तो इसका जो सीरियली हुआ इस तरह से हुआ 4 2 5 3 1 है ना। 4 2 5 3 1 इसको ऐसे करके आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 98। इसमें बेटा शब्द रूप बताया गया है। शब्द रूप में क्या होता है, एक अकारांत शब्द रूप जिसके अंत में अ रहे, जैसे राम, बालक, गज, देव, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हाँ आकारांत जिसके अंत में आ की मात्रा लगे रहे, जैसे रमा, माला, लता, ये सब आकारांत हुआ। और ईकारांत हुआ मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि आद्य शब्दा पुल्लिंगे सन्ति। तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। इसी प्रकार मति, भूमि, प्रकृति, सुक्ति ये भी ईकारांत है लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो यहाँ पे आपका देखिए मुनि शब्द रूप दिया हुआ है। मुनि शब्द रूप ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे याद कीजिएगा। सी पेज नंबर 99। अद्यो लिखित शब्दानाम रूपानी लिखित्वानि तस्थानानि पूरयन्तु। पहला दिया है ऋषि। तो ऋषि का क्या, ऋषि भी मुनि के आधार पे ही चलेगा। तो मुनि, मुनि, मुन्य, तो क्या हो जाएगा ऋषि का, जिससे मैं पूछूंगी वही बोलेगा। कौस्तुभ बोलिए। ऋषि, ऋषि, ऋषयः। हाँ वेरी गुड। मुनि के आधार पर ही इसका चलेगा। उसके बाद है कपि। कपि भी मुनि पे ही चलेगा। ठीक है। जीविका पटेल बोलिए बेटा। कपि, कपि, एक मिनट, कपि का द्वितीय कपीन, कपि का द्वितीय लिखना है तो कपीन, कपीन, कपि, कपीन, कपीन, मुनीन तो कपीन। वेरी गुड। अब आयुष कुमार 6G है ना। गिरी है तो तृतीया मुनि। हाँ गिरिभ्याम, गिरिभी। वेरी गुड। आयुष कुमार। फिर हरि का बोलिए बेटा चतुर्थी। मुनये तो हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य। फिर कवि, कवि का कवे, कविभ्याम, कविभ्य। हाँ कवि का पंचमी बोलना है। कवे। हाँ वेरी गुड। कवे, कविभ्याम, कविभ्य। अग्नि षष्ठी। मुने तो अग्ने, मुनयो, अग्नयो। क्या हो जाएगा? हाँ अग्नि नाम। रवि, रवि का सप्तमी। तो मुनि का सप्तमी क्या है? मुनौ तो रव, रवयो और रविसु। हो गया? यस मैम। हाँ
तो एक भी याद कर लीजिएगा, मुनि इकारांत पुल्लिंग सब, उस पर सब बैठ जाएगा। ऊपर दिखाया हुआ पेज नंबर 98 में देखिए, मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि आदय शब्दा पुल्लिंगे संति। एक याद कीजिएगा मुनि, तो उसी पर आप ऋषि भी लिख सकते हैं, रवि, हरि, कपि सभी लिख सकते हैं। एक मति याद कर लीजिएगा, तो उस पर फिर भूमि, प्रकृति, कृति, प्रीति, सुक्ति, संपत्ति आदय सब लिख सकते हैं। इसी प्रकार बेटा ये नीचे ये तो सेंटेंस बनाना है, ये तो आप लोग पहले ही बना चुके होंगे। आयुष ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या बन सकता है? हरो विश्वासम करोति, ऋषि अग्निम पूजयति। हाँ ठीक है। ऋषि प्रातः, हाँ शिविना सह खेलती, है ना। ऋषि हरो विश्वास, ऋषि शिविना स्वयं खेलति। हाँ वेरी गुड। फिर ऋषि हरो विश्वासम करोति, है ना। उसके बाद में फिर मान लो ऋषि अग्निम पूज्यति, ऋषि अग्निम पूज्यति, है ना। ऋषि गिरे समीपे वसति, ऋषि सदा वदति हे शिवे मम समीपे बस। तो ये सेंटेंस तो आप लोग बनाएंगे, बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है सेंटेंस बनाने में? ओके हाँ, पेज नंबर 100 देखिए बेटा। यहाँ देखो मति शब्द रूप दिया हुआ है। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसपे ही बहुत सारा शब्द रूप जैसे ऋषि, रवि, हरि ये सब उसी पे चलेगा। और मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना। इस पर क्या चलेगा? भूमि, प्रकृति, कृति, प्रीति ये सब मति पे चलेगा। तो जैसे देखो बेटा नीचे बता रहा है धृति, धृति का प्रथमा, तो मति पे चलेगा धृति का भी प्रथमा। तो कौन बोलेगा? कौस्तुभ, कौस्तुभ नारायण यस मैम। बोलिए बेटा धृति का प्रथमा। धृति, 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 धृतया। उन्नति का द्वितीय, हाँ उन्नति, 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 उन्नति वेरी गुड। कृति का तृतीय, मत्या तो कृत्या, हाँ कृति भी, तृतीया में कृति भी। चतुर्थी में जाति, जाति का चतुर्थी, जाति का क्या हो जाएगा? चतुर्थी, हाँ जाति, जातिभ्याम, जातिभ्य। शक्ति का पंचमी, शक्त्या, शक्तिभ्याम, शक्तिभ्य ये सब भी मुनि पे चलेगा। षष्ठी, प्रगति का षष्ठी, मध्या तो प्रगत्या, प्रगत्यो, प्रगतिनाम। उपाधि, सप्तमी, उपाधौ, उपाधयो, उपाधेषु, उपाधेषु। प्रीति का संबोधन, हे प्रीति, हे प्रीते, हे प्रीति, हे प्रीत्या। हो गया। अब चलिए पेज नंबर 101। अत्र मंजूषायाम कानिचित पदानि दत्तानि, बोल रहा है मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, विभक्ति अनुसार, विभक्ति के अनुसार उनका प्रयोग कर नीचे अद्यो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं वो विभक्ति के अनुसार उसका प्रयोग कर नीचे प्रश्नों का उत्तर दें। अत्र का वसति, का मीन्स स्त्रीलिंग है। अत्र, अत्र रुचि वसति, ठीक है। सा काम नमति, मातृभूमि, हाँ वेरी गुड। हाँ सा कया सह तिष्ठति, कया सह, प्रगत्या सह, हाँ ठीक है। सा कस्य पुस्तकम् आनयति, प्रीते, हाँ वेरी गुड।
सा कस्या मित्रम अस्ति, शांतया। हाँ, सा शांतया मित्र, चूंकि विभक्ति के अनुसार इसका प्रयोग करना है। उसके बाद है सा कस्याम विश्वासम करोति, उन्नत्याम। हाँ, सा त्वाम किम वदति, हे कृते। हाँ, वेरी गुड। हे कृते प्रथमा संबोधन है, हे कृते त्वम मम मित्रम अस्ति। तो पहला हो जाएगा अत्र रुचि वसति। तो दूसरा सा काम नमति, तो सा मातृभूमि नमति। तीसरा है बेटा सा कया सह तिष्ठति, सा प्रगत्या सह तिष्ठति। चौथा है सा कस्य पुस्तकम आनति, सा प्रीत्ये सह पुस्तकम आनति। पांचवा है सा कस्या मित्रम अस्ति, सा कस्या, तो शांतया मित्रम अस्ति। हाँ, सा कस्याम विश्वासम करोति, तो सा उन्नत्याम विश्वासम करोति। सा त्वाम किम वदति, सा वदति हे कृते त्वम मम मित्रम असि। ठीक है बेटा, देखो बेटा पेज नंबर 102। ऑल ऑफ यू टेक आउट यू टर्न पेज नंबर 102। एसाम शब्दानाम अंते उकारा भवति। जैसे इकारांत हम लोग अभी पढ़े हैं, मुनि, ऋषि, मति। तो अभी ये है कि एसाम शब्दानाम उकारा हस्ति, माने जिस शब्दों के अंत में उ की मात्रा होती है, ते शब्दा उकारांता कथ्यन्ते, वो शब्द उकारांत कहलाते हैं। यथा उकारांत साधु, गुरु, भानु, रिपु, शिशु, ये सब उकारांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में अ की मात्रा लगी रहे अकारांत, आ लगी रहे आकारांत, हर्षी लगा रहे ईकारांत, हर्षु लगा रहे उकारांत। तो उकारांत साधु, गुरु, भानु, रिपु, शिशु सभी में हर्ष उकारांत लगा हुआ है। तो साधु शब्द स्वरूपानी, यहाँ साधु शब्द आपको बताया गया है पहले कि साधु साधु साधुव, साधु साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभी, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुवो साधुनाम, साधो साधुवो साधुषु, हे साधु हे साधु हे साधुव। तो नीचे में दिया हुआ है कि जैसे साधु पे ही गुरु भी चलेगा, भानु भी, रिपु, शिशु सब उकारांत शब्द रूप है। तो सब साधु के अनुसार ही उसका रूप चलेगा। तो जैसे देखो नीचे दिया हुआ है गुरु का प्रथमा ऋतुराज, हाँ गुरु गुरु गुरुवर, हाँ वेरी गुड। दूसरे में है भानु, तो द्वितीय क्या हो जाएगा भानु का, भानु भानु भानु। फिर है बेटा विधु, विधु का तृतीय विधुना, तृतीय में होगा विधुना, विधुभ्याम विधुभी। रिपु, रिपवे, रिपुभ्याम रिपुभ्य। हाँ, विष्णु का पंचमी, विष्णु, विष्णुभ्याम विष्णुभ्य। हाँ, षष्ठी है शिशु का, साधो तो शिशु, हाँ शिशु शिशुओ शिशुनाम। सप्तमी है वायु का, तो वायो वायुवो वायुषु। तो आप लोग मुनि साधु दो भी याद कीजिएगा, तो इस पे आपको हर्षिकारांत और हर्षुकारांत आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, एक मुनि याद कर लीजिए, एक साधु, इसी पे बैठ जाएगा। जैसे एक साधु याद कीजिएगा तो आप साधु, गुरु, भानु, रिपु, शिशु, विष्णु सब आपका, प्रभु, प्रभु का संबोधन, हे प्रभु, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रभु का संबोधन है हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ठीक है, यस मैम। चलिए ये आपका था। अब हम लोग थोड़ा सा इसका पिछला चैप्टर भी एक बार आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। ऑल ऑफ यू टर्न चैप्टर 7, चैप्टर 7 निकालिए। और चैप्टर 7 का देखो बेटा, इसमें अव्यय पद,
अव्यय हम एक बार मैं पढ़ा देती हूँ। अव्यय तो आप लोग पढ़े हुए हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, ये सब अव्यय हैं। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। तो पेज नंबर 88 में कुछ अव्यय पद दिए गए हैं। जैसे विडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। उपरि क्या है? अव्यय है। विडाला पेटिकायाः नीचे अस्ति। नीचे, नीचे भी अव्यय है। विडाला पेटिकायाः अन्तः अस्ति। अन्तः अव्यय है। विडाला पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति। बहिः भी अव्यय है। विडाला पेटिकायाः वामतः अस्ति। ये भी अव्यय है, वामतः। विडाला पेटिकायाः दक्षिणतः अस्ति। ये भी आपका अव्यय है। तो विडाला पेटिकायाः पूर्वतः तिष्ठति। पूर्वतः भी अव्यय है। तो ऊपर दिया है, ऊपर लिखितेषु वाक्येषु यानी स्थूल पदानि सन्ति तानि अत्र लिखन्तु। जितने भी ऊपर लिखे जो स्थूल पद हैं वे सब अव्यय पद हैं, उन्हें यहाँ लिखें। तो यहाँ हम क्या क्या लिखेंगे? कौस्तुभ, अव्यय में कौन कौन है? नहीं सुनाई पड़ रहा है, जोर से बोलिए। ऊपरी, नीचे, अंतर, बहिः, वामतः, वामतः, दक्षिणतः। हाँ, अब देखिए पेज नंबर 89। इस पेज में भी जो पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अनुच्छेद है, उसमें अव्यय पद दिया गया है। आप अव्यय पद को अंडरलाइन कर लीजिए। आप सब कर चुके हैं और नीचे सभी अव्यय पद को चुनकर लिख देना है। जैसे पुरा, पुरा एकः काकः आसीत्, पुरा अव्यय है। एकदा सः पिपासया व्याकुलः अभवत्, एकदा अव्यय है। सः इतस्ततः भ्रमत्, इतस्ततः अव्यय है, अंडरलाइन कर लीजिए। कुत्रचित् सः जलं न पश्यत्, कुत्रचित् अव्यय है। तदा सः अचिन्तयत्, तदा अव्यय है। अधुना किं करोमि, अधुना अव्यय है। पुनः इतस्ततः, अभ्रमत्, सहसा, एव, ये सब अव्यय है। किंचित अव्यय है, पुनः अव्यय है। एवं अव्यय है, पुनः पुनः अव्यय है। तत्र अव्यय है। यदा, च, तदा, ऊपरी, एवं सारा अव्यय है। नीचे आपको लिख देना है। अब नीचे देखिए बेटा, मंजूषायाः अव्ययानि चत्वारि स्थानानि पूरयन्तु। ये मंजूषा में अव्यय पद दिए गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो वृक्षस्य डैश बानरः अस्ति। वृक्षस्य, एक मिनट कौस्तुभ, वृक्षस्य ऊपरी बानरः अस्ति। सः डैश गच्छति। सब बहिः गच्छति। वेरी गुड। टर्न पेज नंबर 90। काका उच्चे वदति। उच्चे शब्द है मंजूषा। हाँ, कच्छप, कच्छप क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। कच्छप, शनैः, शनैः मीन्स धीरे। तो कछुआ धीरे चलता है। कुकरा इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता है। पुरुषः डैश गच्छति। नहीं नहीं, पुरुषः डैश गच्छति। पुरुषः पूरा पूरा गच्छति। वेरी गुड। अहम डैश पठामि। अहम अधुना पठामि। अहम अधुना पठामि। हाँ, वेरी गुड। सा उपवनं प्रति गच्छति। जलम नीचे, नीचे पतति। हाँ, बालकः मात्रा सह गच्छति। वेरी गुड। इसमें अव्यय पद भी दिया है।
यहाँ देखो फिर पेज नंबर 91 में अव्यय पदानि रेखांकित कुर्वन्तु। फिर अव्यय पद रेखांकित करने बोल रहा है। अव्यय पद कौन कौन सा है? कुत्र, प्रति, तु, अपि, अपि, हाँ उभो गच्छति, गः, हाँ सदैव, हाँ सदैव, अत्र, हाँ पुनः स्वः, च, च, अपि, बहि, एव, ये सब अव्यय है। तो यहाँ दे रहा है देखो मंजुषाया दंतान सब दो सब का संयोज्य करके वाक्य बनाने बोल रहा है। अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। अहम अधः गृहे पठामि, हाँ वेरी गुड। दूसरा हो जाएगा अहम अद्य गृहे पठामि, अहम अधुना विद्यालयं गच्छामि, हाँ वेरी गुड। अहम तत्र उपवने भ्रमामि, उपवने भ्रमामि, हाँ वेरी गुड। अहम अत्र पुस्तकं पठामि, हाँ अहम शीघ्रं कार्यं करोमि, अहम शीघ्रं कार्यं करोमि, अहम सदा सत्यं वदामि, हाँ अहम सदा सत्यं वदामि। हो गया, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब क्या है? सी पेज नंबर 92। अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इत्थम एकदा परस्परम अतीव सर्वदा तत्र ये अध्यम है डैश द्वे मित्रे आस्ताम, एकदा तो डैश घनिष्ठो आस्ताम, परस्परम, हाँ वेरी गुड। तयो मध्ये अतीव, हाँ तो डैश मिलित्वा, तो सर्वदा, वेरी गुड। डैश तो दीर्घम वार्तालापम कुरुत, भ्रमणाय गच्छत तत्र, यस मैम, हाँ डैश तो कालम सुखेन सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा तो दीर्घम वार्तालापम कुरुत, डैश तो कालम सुखेन याप्यत, क्या होगा? इत्थम, हाँ वेरी गुड, हो गया। यहाँ नीचे भी कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, जैसे एकदा, पुरा, इतस्ततः, तदा, अधुना, यदा, च, ये सब अव्यय पद हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अव्यय पद से आपको कभी कभी वाक्य बनाने भी आते हैं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 7 और 8 सारा पढ़ लीजिएगा, इसका ग्रामर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा।